चलें स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पहली चीज़ देख रहे होते हैं बेटा, वो राइट एंगल ट्रायंगल को देख रहे होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपका 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज राइट एंगल, और इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें राइट एंगल होता है, सिंपल सी बात है। तो अब एक बात हमेशा याद रखना बेटा ट्रिग्नोमेट्री में, कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री आपका फॉर्म हो रहा होगा, उसके सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी नोन एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वी से इट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद योर हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड द बेस इज नोन एज बेस, सही है। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। अब आगे जाके हम देख रहे होंगे कि परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो रहा होगा, वो हम आगे जाके कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे कि कैसे चेंज होता है। नॉर्मली आई एम जस्ट राइटिंग इट पी हेयर एंड बी हेयर फॉर परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। अच्छा, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आपके पास ट्रायंगल की कोई दो साइड्स मालूम होंगी और आपको तीसरी साइड फाइंड करनी होगी, सही है। लेट्स से कि उसने आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी 10, बेस की वैल्यू दे दी 20 और बोला हाइपोटेन्यूज निकालो। तो आपको दो साइड मालूम थी, तीसरी साइड निकालनी थी, तो आपको जब भी एक साइड मालूम करनी होगी, यू विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहाँ पे हमने लिख भी लिया है कि वी यूज़ टू फाइंड वन साइड व्हेन वी नो टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल उसने मुझे अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे दी 5, बेस की वैल्यू दे दी 10, अब बोल रहा है परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो, सही है। तो मेरे पास दो साइड मालूम होनी चाहिए फॉर फाइंडिंग थर्ड साइड। अब फॉर्मूला देख लो, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दिस मीन्स हाइपोटेन्यूज की लेंथ वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आएगी, बेस की यहाँ पे आएगी और परपेंडिकुलर की यहाँ पे आएगी, और उनके ऊपर हम स्क्वायर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो इस तरह के हम सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ भी आ जाए। अब उसने मुझे पार्ट इक्वेशन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स, जो भी एक्स से मेंशन किया हुआ वो लेंथ निकालनी है। अब देखो उसने मुझे एक ट्रायंगल बना के दिया हुआ है इस सवाल में। अब मेरे पास ट्रायंगल की दो लेंथ मालूम है, 6 और 8 मालूम है, मुझे एक साइड निकालनी है। तो हमने क्या बोला, जब भी लेंथ निकालनी होगी आपको और आपको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स मालूम है, तो टू फाइंड द नेक्स्ट साइड या थर्ड साइड यू कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम मैं वापस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाइथागोरस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अगर दैट इज़ एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल में साइड्स को मेंशन कर लेते हैं। हमने क्या बोला था अभी कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी दैट इज़ नोन एज हाइपोटेन्यूज मीन्स एच, द हाइट विल बी परपेंडिकुलर एंड द थर्ड साइड इज बेस, ठीक है। उसके बाद अब सिंपली आपको क्या करना है, मैं कह सकता हूँ मुझे इसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है बिकॉज दिस इज़ माई हाइपोटेन्यूज एंड यहाँ पे एक्स है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो मैं यहाँ पे h की जगह पे क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। सो आई जस्ट कम हेयर इन द फॉर्मूला, दिस इज माई x पर स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या है, मेरा बेस है, और बेस की लेंथ मुझे मालूम है दैट इज 6, तो मैं बेस की जगह पे क्या रख सकता हूँ बेटा, 6 रख सकता हूँ, प्लस p इज़ फॉर परपेंडिकुलर, और p मेरी ये वाली साइड है, इस साइड की लेंथ क्या है, 8 है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8 स्क्वायर। नाउ सिंपली वी नीड टू सॉल्व, x के ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर x के ऊपर स्क्वायर दिस मीन्स दिस इज x स्क्वायर, 6 के ऊपर स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, प्लस 8 के ऊपर स्क्वायर है तो 8 स्क्वायर इज 64। नाउ सॉल्व कर लो, x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 64 विल गिव यू 100, देन स्क्वायर है, हमें तो x निकालना है, तो वी नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर। स्क्वायर रिमूव करके जब मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा, चेंज कराऊंगा, तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट, ठीक है। जो स्क्वायरिंग बोथ साइड करता है वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है, बेसिकली है वही चीज़ें भी। तो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 मेकिंग, अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, डायरेक्टली 10 होता है, ठीक है, तो हमने 10 लिख दिया एंड दिस इज़ माई आंसर। तो यानी मेरी जो ये x की वैल्यू आई है, जो लेंथ आई है, दिस इज़ 10, ठीक है। अब बी पार्ट भी देख लो इस तरह ही। अब बी पार्ट में मुझे क्या करना है, अगेन लेंथ ऑफ x निकालनी है। अब देखो हमने क्या होता है, हम पाइथागोरस थ्योरम तब कब यूज़ करते हैं जब थर्ड साइड निकालनी हो और दो साइड्स मालूम हो। तो मुझे एक साइड निकालनी है और दो साइड ऑलरेडी मालूम है, यानी मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले ट्रायंगल पे साइड्स मेंशन कर लो, राइट एंगल के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, देन दिस साइड द हाइट इज परपेंडिकुलर एंड द थर्ड साइड इज बेस। मुझे लेंथ निकालनी है, मैं पाइथागोरस अगेन यूज़ करूँगा, तो आई राइट द फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब मेरे इसमें देखो मुझे निकालना है क्या है, मुझे p निकालना है, p परपेंडिकुलर निकालना है विच इज़ x, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, मुझे 10 मालूम है इस दफ़ा, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे आई विल राइट 10 के ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू b इज माई बेस, और b की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 दी हुई है, तो आई राइट इट 8 स्क्वायर प्लस
पी इसमें परपेंडिकुलर और पी की साइड देखो अननोन है जो कि एक्स है, मुझे निकालना है, तो इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा, एक्स रख दूंगा एन स्क्वायर। नाउ सॉल्व कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। तो 10 का स्क्वायर इज़ 100 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर इज़ 64 प्लस एक्स का स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर। अब बेटा मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आई नीड टू मेक x द सब्जेक्ट। जब किसी भी चीज़ को सब्जेक्ट बताना होता है तो उसके साथ जो दूसरी चीज़ होती है वो हटा देते हैं। तो सबसे पहले प्लस या माइनस वाली चीज़ हटती है, तो 64 हटाना पड़ेगा। 64 यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा राइट लेफ्ट साइड पे जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो दिस विल बी 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जब पावर की साइड चेंज होती है तो जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर है, राइट जब साइड चेंज होगी तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है, 6 होता है। तो दिस मीन्स माई वैल्यू ऑफ x या माई लेंथ ऑफ x और परपेंडिकुलर इज 6, तो आई राइट 6 है। ठीक है, फिर सी पे आ जाओ, सेम क्वेश्चन है। अगेन मुझे लेंथ निकालनी है इसमें भी, तो लेंथ मेरी x अननोन है। अगेन सबसे पहला काम क्या करोगे, हमेशा ट्राइंगल को लेबल कर लोगे। 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज माई हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज माई हाइपोटेन्यूज एंड देन दिस हाइट इज माई परपेंडिकुलर एंड दिस इज माई बेस, थर्ड साइड। अगेन दो साइड्स मालूम है, तीसरी साइड निकालनी है, तो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो आई राइट माई फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब मुझे वैल्यूज पुट करनी है। h इज़ माई हाइपोटेन्यूज। अब देखो ट्राइंगल में मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम है, बिल्कुल मालूम है, दिस इज 6। तो मैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे 6 रख दूंगा, ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस की वैल्यू मुझे मालूम है, नहीं मालूम, मुझे बेस ही तो निकालना है, विच इज़ माई x। तो आई पुट माई x है, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, प्लस परपेंडिकुलर यानी p, और p की लेंथ मुझे 5 मालूम है, देख सकते हैं हम। तो दिस इज़ माई 5 स्क्वायर। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर विल बी 36 इक्वल्स टू एक्स के ऊपर स्क्वायर, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5 के ऊपर स्क्वायर विल बी 25। अब बेटा अगेन मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आई नीड टू मेक दिस सब्जेक्ट। ये प्लस 25 हटाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे जब मैं लेके जाऊँगा दिस विल बिकम माइनस 25। तो 36 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। 36 माइनस 25 इज 11 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे तो स्क्वायर x चाहिए, एक्स स्क्वायर थोड़ी चाहिए, तो x के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, साइड चेंज कराते जब भी, तो वहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाता है। तो आई कैन से माई x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 11। ठीक है, और स्क्वायर रूट 11 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो दिस इज माई आंसर। सिंपली हमने क्या देखा, पाइथागोरस को अप्लाई करना सीखा। पाइथागोरस कब लगाते हैं, अगेन जब दो साइड्स मालूम हो और तीसरी साइड निकालनी हो। कब लगता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, और किस लिए लगता है, लेंथ निकालने के लिए लगता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद होगा, यू सिंपली नीड टू जस्ट सी द वैल्यूज एंड पुट द थिंग्स इन एंड सॉल्व इट। अच्छा, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ऑफ साइन, कॉस एंड टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होते क्या है, सवाल ये आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन थीटा है क्या। परेशान नहीं होना, अभी हम देख लेंगे उसको अप्लाई कैसे करते हैं, सिर्फ मैं उसके फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो आप लोग को याद करने होंगे। तो फर्स्ट इज साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर upon hypotenuse, then second is cos theta equals to base upon hypotenuse, then third is tan theta equals to perpendicular upon base. Chalo, let me do one thing, I'll just write the full form first. Perpendicular upon hypotenuse, then this is base upon hypotenuse, and then tan theta is again perpendicular upon base। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर को हम p से प्रेजेंट करते हैं तो दिस विल बी p, एंड हाइपोटेन्यूज को h से करते हैं तो दिस विल बी h। देन बेस के लिए क्या हो जाएगा, b एंड h फॉर हाइपोटेन्यूज, एंड देन tan थीटा के लिए शॉर्ट फॉर्म विल बी p ओवर b। ठीक है, आई विल बी यूजिंग दिस शॉर्ट फॉर्म्स, तभी मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो आगे जाके। ठीक है, अब सवाल आते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं बेटा। तो पहली बात याद रखना, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल निकालना हो, सही है, तो वो आपको एंगल जब भी निकालना होगा उसके लिए आप यूज़ करोगे साइन, कॉस या टेन।
यू नीड टू डिसाइड, इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ हो रही होगी सवाल में, आप वो डिसाइड करना सीखेंगे अभी हम आगे जाके। तो बस ये बात समझ लो कि यूज़ कब करते हैं, एंगल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी मैं एंगल निकाल रहा होऊंगा ट्राइंगल का, जब भी मैं राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल निकाल रहा हूँ यूजिंग एनी ऑफ दीज फॉर्मूलाज, ये जो हमने लिखे, उसके लिए मुझे ट्राइंगल की 2 साइड्स मालूम होनी चाहिए, कोई भी 2 साइड मालूम होनी चाहिए, ठीक है, वरना नहीं लग सकता। उसके बाद इसका सेकेंड यूज़ क्या है कि आप लेंथ निकाल ले हो, सही है। लेकिन अभी हमने बोला कि लेंथ निकालने के लिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, विच वॉज एस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अभी हमने ऊपर 3 सवाल करे जिसमें निकाला, पर बेटा मसला पता है कहाँ पे आता है। लेट्स से एक ट्राइंगल था, उसने आपको यहाँ पे लेंथ दी हुई है 5, यहाँ पे दी हुई है 10 और बोला ये x निकाल लो। तो हमने बोला पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए अगर मुझे थर्ड साइड निकालनी है तो 2 साइड्स नोन होनी चाहिए, राइट। लेकिन अगर उसने मुझे एक ट्राइंगल दे दिया, यहाँ पे बोल दिया 5, यहाँ पे बोल दिया x और ये वाली वैल्यू मुझे दी भी नहीं है, ये भी अननोन है, ठीक है। लेट्स से इसको y कह दिया, ये अननोन है, ये भी मालूम नहीं, तो अब मेरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई? क्योंकि पाइथागोरस के लिए अगर मुझे x निकालना है तो मुझे दूसरी जो बाकी 2 साइड्स हैं वो मालूम होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो मेरे पास 2 साइड्स अननोन है, यानी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं सकता, ठीक है। तो जब भी मुझे लेंथ निकालनी होगी और मेरे पास सिर्फ सिंगल साइड मालूम होगी और 2 साइड्स मालूम नहीं होंगी तो मैं पाइथागोरस नहीं लगा सकता। उसके लिए देन अगेन यू नीड टू यूज साइन कॉस और टेन, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि जब भी आप लेंथ निकाल रहे हो तो यू नीड टू नो अ साइड एंड एन एंगल। ट्राइंगल के अंदर आपको एक साइड मालूम होनी चाहिए और उस ट्राइंगल का एंगल मालूम होना चाहिए, जिसकी वजह से आप उसकी दूसरी साइड निकाल सकते हो, ठीक है। तो यू नी अगेन साइन कॉस और टेन आप कब यूज़ करते हो? एंगल निकालने के लिए और या तो लेंथ निकालने के लिए। और इनकी कंडीशंस यहाँ पे है। फॉर एंगल यू नीड टू नो 2 साइड्स, फॉर फाइंडिंग साइड यू नीड अ 1 साइड नोन एंड एन एंगल इन द ट्राइंगल शुड बी नोन, ओके। उसके बाद फॉर्मूला क्या है? ये रहा मेरा साइन थीटा। अच्छा, ये तीनों अप्लाई नहीं करने होते एक साथ, आप देखोगे कि कौन सा अप्लाई करना है। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं अभी हम नीचे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब उससे देखो मुझे क्वेश्चन दिया है फाइंड साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। बेसिकली मुझे सवाल में एंगल निकालना है, बस इतना समझ लो, ठीक है। अभी मैं ये बता देता हूँ सवाल में करते करते साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स का क्या मतलब था। कोई एक यूज़ हो रहा होगा हमें, ठीक है, ये देखना है। अब पार्ट ए पे आ जाओ, मुझे एंगल एक्स निकालना है, जहाँ जहाँ एक्स में एंगल लिखा होगा मुझे निकालना है। अब देखो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, पार्ट ए देख रहे हैं हम, ठीक है। अभी 10 मुझे साइड दी हुई है, ये मुझे 20 दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है एक्स, ओके। नाउ बेटा अब एक बात याद रखना, ऊपर जब हम सवाल करते हैं पाइथागोरस में तो हम परपेंडिकुलर हमेशा हाइट को लिख रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इस बात को समझ लो। आपका जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज ऑलवेज द साइड इन फ्रंट ऑफ द एंगल, इन फ्रंट ऑफ द एंगल यू आर फाइंडिंग और गिवन। क्या मतलब? ये जैसे मैं ये एंगल फाइंड कर रहा हूँ, इसके सामने वाली जो साइड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज माई परपेंडिकुलर, ठीक है। अल्टीमेटली राइट नाउ वो अभी भी हाइट पे ही आया है, ठीक है, लेकिन चेंज हो सकता है। लेट्स से अगर मेरा एंगल यहाँ पे बना हुआ होता, इस ट्रायंगल में एंगल यहाँ पे होता और यहाँ लिखा होता है एक्स, या फाइंड करना है जो भी करना है, तो इसके सामने वाली साइड ये वाली है अब, तो दिस वुड बी माई परपेंडिकुलर देन। तो हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर इज द लाइन इन फ्रंट ऑफ द एंगल, ओके। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या पढ़ी है बेटा, 90 डिग्री जहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा तो राइट 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी दैट इज़ माई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे आई विल राइट माई हाइपोटेन्यूज एच, और जो मेरी थर्ड साइड बची दैट इज़ माई बेस। अब बैक टू द क्वेश्चन, निकालना क्या है मुझे? एंगल एक्स निकालना है। अब एंगल एक्स निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना है? या तो साइन थीटा, या तो कॉस थीटा, या तो टेन थीटा। आई नीड टू डिसाइड। अब बेटा एंगल निकालने के लिए 2 लेंथ मालूम होनी चाहिए ट्रायंगल में। तो देखो मुझे यहाँ पे 10 मालूम है और 20 मालूम है, तो आई कैन फाइंड माई एंगल। अब 10 मेरा मालूम है मुझे, वो क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो 20 मालूम है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब देखो मेरी जो साइड्स यूज़ हो रही है मैं वो देख रहा हूँ कौन सा है। पहली मेरी परपेंडिकुलर यूज़ हो रही है, दूसरी मेरी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको देखना है कौन से एंगल में। तो मैं कमिंग बैक टू द एंगल, देखो ऐसा कौन से इन तीनों में से एंगल है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों यूज़ हो रहे हैं? साइन थीटा है, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो यू विल यूज साइन थीटा। अब अगर आप में से कोई बोले कि सर कॉस थीटा यूज़ क्यों नहीं कर रहे, तो बेटा देखो कॉस थीटा में मेरा हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन बेस भी है। क्या मुझे इस ट्रायंगल में बेस मालूम है? नहीं मालूम। आई एम नॉट यूजिंग बेस, आई एम यूजिंग परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो जब मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज़ कर रहा हूँ तो आई विल यूज़ अ फॉर्मूला जिसमें ये दोनों यूज़ हो रहे हो, वो सिर्फ साइन थीटा है। अब टेन थीटा में भी देखो सिर्फ बेस हो रहा है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो आई कैन नॉट इवन यूज टेन थीटा। समझ आ गई बात? तो इस तरह यू सी दैट साइड्स जो तुम्हें मालूम है जिसको तुम यूज़ करोगे, तो जो तुम यूज़ कर रहे हो, जैसे हमने बोला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यूज़ कर रहे हैं, तो हम किस पे गए? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है और वो कौन सा फॉर्मूला है? साइन थीटा। तो आई विल यूज साइन थीटा, ठीक है।
तो जैसा आई सेड कि हम तीनों यूज़ नहीं कर रहे होते एक ही चीज़ में, एक चीज़ को डिसाइड करते हैं। और अभी हमने देखा कैसे डिसाइड करते हैं, जो भी साइड्स मालूम है उसको देख के आपने फॉर्मूला लिख लेना है। अब हमने बोला हम साइन थीटा यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स फाइंड इट हियर। हमने यहाँ पे लिख लिया साइन थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोगों को पता है पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेन्यूज है। अब ये जो थीटा का साइन होता है ना बेटा, दिस इज फॉर द एंगल। आप एंगल निकाल ले हो या जो भी है, दिस थीटा रिप्रेजेंट्स द एंगल साइन। अब हमने बोला अब सिंपली वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। साइन, मैंने कहा थीटा इज एंगल, एंगल मालूम नहीं है क्या है एंगल का नाम, एक्स है, तो हम थीटा की जगह रख देंगे एक्स इन द ब्रैकेट, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज पी, पी की हमने यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, और पी की वैल्यू क्या दी हुई है उसने, 10 दी हुई है, तो दिस इज माई 10, परपेंडिकुलर की लेंथ 10 है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की देखो एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसकी लेंथ क्या दी हुई है 20, तो यू विल राइट 20 है। अब उसके बाद ये देखो सिंप्लीफाई हो सकता है, 0 0 कट गया, तो आई गॉट साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब बेटा एक बात समझना, अगर उसने मुझसे सवाल में सिर्फ ये बोला होता कि फाइंड साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, ठीक है, अब टेन एक्स और कॉस एक्स तो हमने यूज़ नहीं किया, इसमें सिर्फ साइन एक्स आ रहा है, तो अगर मुझसे बोलते सिर्फ फाइंड साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स की वैल्यू आ गई, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। लेकिन उसका सवाल ये मेरा एक पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे और क्या बोला, एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल ऑफ एक्स। एंगल ऑफ एक्स मतलब क्या, मुझे सिर्फ ये एक्स की वैल्यू भी चाहिए जो एंगल है। अब अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए बेटा, तो जो चीज़ चाहिए होती है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी मुझे साइन हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब साइन हटाने का तरीका क्या होता है बेटा, साइन हो, कॉस हो या टेन हो, ये तीनों मेरी ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इनको जब भी हम हटाते हैं तो साइड चेंज कराते हैं, जैसे हर तरफ कराते हैं, और जब भी इनकी साइड चेंज होगी ये दूसरी साइड जाके इन्वर्स हो जाते हैं। क्या मतलब सर इन्वर्स से, ये देखो फॉर एग्जांपल आई सेड यहाँ पे मेरा एक्स रखा इक्वल्स टू साइन को मैंने राइट साइड पे भेज दिया, और जब भी इसकी साइड चेंज कराओगे ऊपर -1 का साइन लगा दोगे, और जो दूसरी वैल्यू 1/2 थी यहाँ पहले से राइट साइड पे, ये इसके ब्रैकेट मान जाएगी 1/2। इन्वर्स क्यों लगाया, क्योंकि जब भी हमने बोला हम जब भी साइन कॉस या टेन की साइड चेंज कराएंगे दैट विल बिकम इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स ये -1 का साइन होता है, और ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू आ गई 1/2 जो कि पहले से मेंशन थी यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, साइन इन्वर्स 1/2 आ गया, आपने सिंपली अपना कैलकुलेटर यूज़ करना है। ये देखो यहाँ पे मेरे पास देखो 4th रो में आओ, साइन लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है और टेन लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको शिफ्ट दबाओगे, देखो ये जो ग्रीन से बटन है शिफ्ट दबाया मैंने और साइन को दबा दूंगा तो उसका इन्वर्स आ जाएगा। देखो मेरा कैलकुलेटर में साइन के ऊपर -1 का साइन आ रहा है, ठीक है। अब मेरे ब्रैकेट में वैल्यूज़ क्या है साइन इन्वर्स के, देखो उसने ब्रैकेट खुद से ओपन कर दिया, तो 1/2 एंड देन यू नीड टू क्लोज द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो आंसर क्या आ गया 30, तो आई विल राइट x इक्वल्स टू 30 और ऊपर स्मॉल सर्कल का साइन बना दिया, दिस इज एंगल का साइन, दिस मीन्स 30 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज x इक्वल्स टू 30 डिग्री, यानी मेरा जो आंसर आया दिस इज 30 डिग्री, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो कि कैसे यूज़ करना है और किस तरह एंगल निकालना है। अगर उसने मुझसे सवाल में सिर्फ बोला होता फाइंड साइन एक्स, तो साइन एक्स में क्या होगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू आंसर हो जाएगी, दिस इज़ माई आंसर ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इस तरह के सवाल किस में आते हैं, पेपर 1 में आते हैं, बिकॉज पेपर 1 में कैलकुलेटर नहीं होता मोस्टली, तो वो आपसे साइन एक्स का आंसर निकालने बोल देगा से। अच्छा आगे आओ पार्ट बी में देखो। अब अगेन पार्ट बी में मुझे सेम एंगल ऑफ एक्स निकालना है। अब एंगल ऑफ एक्स अगर मुझे निकालना है बेटा, तो सबसे पहले ट्राइंगल को मार्क कर लो। ट्राइंगल को मार्क करना है, ये मेरा राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज आर हाइपोटेन्यूज, तो आई विल मेंशन दिस साइड एज हाइपोटेन्यूज। अब देखो मेरा एंगल यहाँ पे आ गया, एंगल के सामने वाली साइड इज ऑलवेज आर परपेंडिकुलर, तो अब मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया। नाउ दिस हाइट इज नॉट माई परपेंडिकुलर, दिस इज माई परपेंडिकुलर, ठीक है। क्यों चेंज हो गया मेरा परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड को लोगे, और जो तीसरी साइड बच गई उसको क्या मेंशन कर लो, दिस इज माई बेस, ठीक है। अच्छा अब मुझे इसमें एंगल ऑफ एक्स निकालना है बेटा, तो मुझे एंगल के लिए क्या देखना होता है कि ट्राइंगल में 2 साइड्स मालूम होनी चाहिए। कौन सी 2 साइड्स मालूम है, देखो एक 5 मालूम है और एक 10 मालूम है। तो 5 क्या है मेरा बेस है और ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो आई एम यूजिंग विच 2 लेंस, आई एम यूजिंग बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब मैं अपने फॉर्मूले में जाता हूँ, देखता हूँ बेस और हाइपोटेन्यूज किस में है, दोनों अप्लाई होने चाहिए। साइन थीटा में बेस और बेस नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो है लेकिन बेस नहीं है। कॉस पे आओ, अब देखो कॉस में बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यानी कि आई कैन यूज़ कॉस थीटा टू फाइंड माई एंगल, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कॉस थीटा यूज़ करना है, तो आई जस्ट राइट माई फॉर्मूला हेयर, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा यूज़ करना है। अब इसमें सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। थीटा इज़ व्हाट? एंगल। तो हमने क्या लिखा? कॉस, और थीटा इज एंगल, और एंगल को नाम इसने क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो आई विल राइट एक्स इन अ ब्रैकेट इक्वल्स टू बेस। बेस की वैल्यू क्या दी हुई है? देखो 5 दी हुई है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 दी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई हो सकता है, येस, 1 एंड 2, तो दिस बिकम्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 1/2। मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। अब मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए है तो मुझे ये कॉस हटाना पड़ेगा। और अभी हमने क्या बोला? जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको जब भी हम हटाएंगे वहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस इन्वर्स हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे x इक्वल्स टू कॉस -1, और जो ब्रैकेट में यहाँ पे जो वैल्यू 1/2 थी, ये अब क्या हो जाएगी? कॉस के ब्रैकेट में आ जाएगी, कॉस इन्वर्स के। तो दिस विल बी 1/2 इन द ब्रैकेट। इन्वर्स का साइन कैसे लगाया? देखो ये मैंने -1 लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मैंने कॉस की साइड चेंज कराई। और कॉस की साइड चेंज क्यों कराई बेटा? बिकॉज वी नीड टू फाइंड द एंगल एक्स, और जिस चीज़ को फाइंड करना होता है दैट नीड्स टू बी अलोन, यानी वी नीड टू मेक द सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम कैलकुलेटर में, हमने सिंपली पुट कर लेना है। कैसे लगाएंगे? शिफ्ट का बटन दबाओगे कैलकुलेटर में, देखो, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे कॉस लिखा हुआ है 4th रो में, उसी को दबा दो, देखो इन्वर्स आ गया शिफ्ट के बाद। ठीक है, अब सिंपली पुट योर वैल्यूज 1/2 एंड क्लोज द ब्रैकेट, यू गॉट 60। तो x इक्वल्स टू 60, और एंगल निकाला तो ऊपर यू विल पुट अ स्मॉल सर्कल मेकिंग शोइंग द साइन ऑफ डिग्री, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब देखो यहाँ पे मुझे अगेन एंगल x निकालना है। सबसे पहले मेंशन कर लो चीज़ों को। 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज़ माय हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ माय हाइपोटेन्यूज। मेरा एंगल मैं ये वाला फाइंड कर रहा हूँ, इसके सामने मुझे क्या मालूम है? परपेंडिकुलर है। और ये क्या होते हैं? मेरी थर्ड साइड इज़ बेस। सही है। उसके बाद अब मुझे डिसाइड करना है कि बेटा मैं कौन सा लगाऊँ, साइन लगाऊँ, कॉस लगाऊँ, या टेन। अब देखो इसमें मुझे जो साइड्स एंगल निकालने के 2 साइड्स चाहिए होती है, 2 साइड्स मालूम है, एक ये वाली, एक ये वाली। इस वाली का नाम क्या है? परपेंडिकुलर दिया है, इसका नाम क्या है? बेस। अब परपेंडिकुलर और बेस यूज़ कर रहे हैं, तो सवाल कोई इसमें आओ। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन से वाले में? टेन थीटा में। पी भी यूज़ हो रहा है और बी भी यूज़ हो रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें? टेन थीटा में। तो फॉर फाइंडिंग एंगल वी आर यूजिंग टेन थीटा नाउ। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। तो टेन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह पे वैल्यू क्या दी हुई है? 10, और बेस की जगह पे वैल्यू क्या दी हुई है? 10। नाउ कैन आई सिंप्लीफाई देम? येस आई कैन। 10 1s are 10 1s are, तो आई गॉट 10x इक्वल्स टू 1। अब बेटा x निकालना है तो अभी नीड टू रिमूव दिस 10, और हमने क्या बोला? जब भी ये साइन कॉस 10 वहाँ जाता है राइट साइड पे, राइट साइड से आई मीन साइड चेंज कराते हैं, तो दिस बिकम्स इनवर्स। तो आई कैन राइट इट एज x इक्वल्स टू 10 इनवर्स, और पहले से वहाँ पे 1 है तो ये 10 इनवर्स के ब्रैकेट में आ जाएगा। तो दिस बिकम्स x इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1। नाउ सिंपली यू नीड टू पुट द कैलकुलेटर, और हमने शिफ्ट दबाया, 10 को प्रेस किया, तो दिस इज 10 - 1 आ गया देखो ऊपर, और ब्रैकेट में वैल्यू क्या है? 1, एंड आई गॉट माई आंसर 45। तो दिस इज x इक्वल्स टू 45, ऊपर डिग्री का साइन बना दिया हमने, एंड दिस इज माई एंगल। तो हमने सिंपली क्या देखा बेटा कि साइन कॉस और टेन को अप्लाई कैसे करना है, हाउ यू डिसाइड कि सब कब साइन लगना है, कब कॉस लगना है और कब टेन लगना है। आपको तीनों यूज़ नहीं करने होते, ये बात याद रखना। ठीक है, एक एंगल फाइंड करना है तो उसमें एक ही चीज़ लग रही होगी, अगले एंगल दूसरी एंगल भी लग सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द लेंथ मार्क्ड बाय लेटर। अब अगेन लेंथ निकालना है, लेकिन तो मुझे बोला जो लेटर से मार्क हुआ वो लेंथ निकालो। तो ये वाला लेटर देखो, इसमें मुझे ए मार्क करके दिया हुआ, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। सबसे पहले मैं अपने ट्राइंगल को, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को बेटा मेंशन कर, लेबलिंग कर लो कि कौन सी साइड क्या है। ये रही मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज़ माई हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज़ माई एच। एंगल ये रहा मेरा सवाल में, तो दिस इज़ ए। एंगल के सामने वाली साइड इज़ माई परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि ए दी हुई है, और जो थर्ड साइड बचती है दैट इज़ माई बेस। अब एक बात समझो बेटा, मुझे लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के अभी हमने समझा, अभी हमने ऊपर पढ़े दो तरीका है, दो तरीके हैं। एक क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो लेंथ निकालने के लिए, और एक दूसरा तरीका क्या है कि वी कैन इधर यूज़ साइन, कॉस और टेन का फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम से बेटा लेंथ कब निकल सकती है, हमने अभी ऊपर पढ़ा, जब दो साइड्स मालूम हो और एक साइड निकालनी हो। तो मुझे ये वाली साइड निकालनी है, लेकिन दो साइड्स मालूम नहीं है, सिर्फ एक साइड मालूम है। तो जब एक साइड मालूम होती है तो वी कैन एक साइड जब मालूम है तो दूसरी साइड मालूम नहीं है, तो आई कैन नॉट यूज़ पाइथागोरस। ठीक है, तो यानी दिस मीन्स कि ये तो चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती।
देन आई एम लेफ्ट विथ साइन कॉस और टेन। अब देखो ऊपर हमने यहाँ पे अभी लिखा था टू फाइंड लेंथ ऑफ अ साइड व्हेन यू नीड टू नो व्हाट अ साइड एंड एन एंगल, कि अगर तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल में साइड निकालने के लिए साइन कॉस या टेन में से कोई एक भी चीज़ यूज़ करनी है तो यू नीड व्हाट, यू नीड अ साइड, एक साइड मालूम होनी चाहिए और एक एंगल। तो सवाल में आओ, देखो इस सवाल में मुझे एक साइड मालूम है और ट्रायंगल का एंगल भी मालूम है, तो यानी कि मैं इसको यूज़ करके ये निकाल सकता हूँ, अपनी लेंथ निकाल सकता हूँ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो मुझे डिसाइड करना है कि मुझे यूज़ क्या करना है, साइन यूज़ करना है, कॉस यूज़ करना है या टेन यूज़ करना है। अब मुझे निकालना है क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है और मुझे मालूम क्या है, बेस मालूम है। तो परपेंडिकुलर और बेस मेरे कौन से फॉर्मूले में होता है बेटा, टेन थीटा में होता है। ठीक है, जिसको नहीं याद आ रहा वो वीडियो पॉज करो या पीछे जाके चेक कर लो अगर नहीं लिखा अपने पास तो, कि पी और बी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ए निकालने के लिए वो किस में होता है, टेन थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा मेरा मुझे, थीटा इज व्हाट, एंगल, और एंगल मुझे मालूम है इस ट्रायंगल का, तो 10 ब्रैकेट एंगल की जगह क्या आ गया 28 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मुझे मालूम नहीं है, मैं निकाल रहा हूँ और परपेंडिकुलर की आंसर वैल्यू क्या दी हुई है उसने, स्मॉल ए दी हुई है जो मुझे निकालना है, ओवर बेस, बेस की वैल्यू क्या है 11। अब देखो बेटा मुझे ए निकालना है तो आई नीड टू मेक दिस सब्जेक्ट, ये 11 हटाना पड़ेगा, इक्वल्स टू है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो आई कैन राइट इट एज 11 मल्टीप्लाई बाय 10 28 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इक्वल्स टू ए, कुछ भी नहीं करना आपने यहाँ पे आए कैलकुलेटर में पुट कर दिया 11 इंटू 10 और 10। अब देखो 10 इन्वर्स नहीं है, 10 है। 10 इन्वर्स कब होता है, जब मैं 10 की साइड चेंज कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ 10 की साइड चेंज नहीं कराई, 10 यहीं पे था यहीं पे रहा। ठीक है, अब मैंने सिंपली क्या करना है, 10 लगाने के लिए जो 10 का बटन दिख रहा है आपको फोर्थ रो में, आपने उसको दबाया 10 और 28 ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो 11 मल्टीप्लाई मैं करा चुका हूँ, बराबर साथ में करा दिया मैंने, पूरा सेम टाइप कर दिया। तो आई गॉट 5.4 नहीं सॉरी 5.8488 इक्वल्स टू ए। अब अपने फाइनल आंसर को हम देते हैं बेटा 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में, अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 1 2 3 4 5। 3 का मतलब क्या है, यू नीड टू रिमूव द लास्ट 2। अब लास्ट 2 जब हम देखते हैं तो वी सी कि ये 50 से छोटा है या बड़ा, तो 50 से बड़ा है। जब 50 से बड़ा होता है तो जो लास्ट इससे पहले वाला जो नंबर होता है वो राउंड ऑफ हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल बिकम 5.85 और मेरे सेंटीमीटर की लेंथ की यूनिट है तो आई विल राइट माई यूनिट एज सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए एंड दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड किया बेटा, लेंथ फाइंड करी साइन कॉस और टेन को यूज़ करके। लेंथ फाइंड करने के लिए अगेन आपको एक साइड मालूम होनी चाहिए और एक एंगल मालूम होना चाहिए, तो आपको यूज़ कर सकते हो इनको टू फाइंड द लेंथ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे लेंथ ऑफ सी निकालनी है। अगर मुझे लेंथ ऑफ सी निकालनी है, अब देखो एक एंगल मालूम है और एक साइड मालूम है, तो दिस मीन्स आई कैन यूज़ साइन कॉस या टेन में से कोई एक फॉर्मूला टू फाइंड दिस सी। अब वी नीड टू डिसाइड कि हमें यूज़ क्या करना है, तो पहले लेबलिंग कर लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज माई हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाली साइड इज माई परपेंडिकुलर एंड द थर्ड साइड इज माई बेस। नाउ मुझे निकालना है क्या बेटा, सी निकालना है। सी क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है और मुझे जो साइड मालूम है वो कौन सी है, हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन थीटा के फॉर्मूले में आता है, तो आई विल यूज माई साइन थीटा हेयर। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ मुझे थीटा मालूम है, एंगल मालूम है, तो मैं क्या करूँगा, एंगल की जगह पे उसकी वैल्यू रख दूंगा, तो साइन ऐसे ही रहा, थीटा की जगह पे उसका एंगल विच इज 16 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, सी है, तो आई राइट सी हेयर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज 11.4। ओके, नाउ आई नीड टू फाइंड सी, आई नीड टू मेक इट सब्जेक्ट। 11.4 यहाँ पे, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 11.4 इंटू यहाँ पे क्या है, साइन 16। Now you need to just simply put the values in the calculator and you will get your answer. 11.4 into sine 16 which is 3.142 and 2, ठीक है, equals to C। अब देखो यहाँ पे मैंने अगेन 5 नंबर लिखे हैं, 3 सिग्निफिकेंट में देना होता है, तो लास्ट के 2 नंबर्स हटाने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा हैं। 3 तो मेरे यूज़ हो रहे हैं ना, लास्ट के 2 एक्स्ट्रा इनको हटाना है। तो 22 2 नंबर जब देखते हो तो हम इसको 50 से देख लो, 50 से छोटा है
50 से छोटा है, 50 से छोटा का मतलब क्या होता है, इससे पहले वाला जो नंबर जो 4 है दैट विल नॉट बी राउंडेड, सेम रहेगा। 3.14 इक्वल्स सेंटीमीटर भी यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर क्यों यूज़ किया बेटा, लेंथ निकाली है, सी इज़ अ लेंथ राइट। ये जो लेटर सी है दिस रिप्रेजेंट्स दिस लाइन, इसकी लेंथ निकाल रहा हूँ, लेंथ का यूनिट इज सेंटीमीटर। अच्छा इस सवाल में उसने कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, बल्कि आपको देखो 11.4 ही लिखा हुआ है सिर्फ, तो यू विल नॉट राइट यूनिट्स, यू विल जस्ट सिंपली राइट 3.14 यूनिट इक्वल्स टू सी। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में लेंथ दी हुई थी मुझे, तो मैंने लेंथ की जगह पे क्या लिखा, सेंटीमीटर लिखा। यहाँ पे मेरे पास 11.4 ऑलरेडी किसी के साथ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 11.4 दिया हुआ है, तो आप भी कुछ नहीं करोगे, आप 3.14 के साथ सिर्फ एक यूनिट लिख दोगे। दिस यूनिट मीन्स व्हाट, कि सवाल में कल को जब भी वो कुछ भी दे दे, सेंटीमीटर दे देगा तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर देगा तो हम मीटर लिख लेंगे, व्हाट्सोएवर, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। अब अगेन इस साइड में मुझे एच, ये वाली एच साइड मालूम नहीं है, ये निकालनी है, सही है। अब मुझे अगर साइड निकालना है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ, इसमें नहीं कर सकता। पाइथागोरस में एक साइड निकालने के लिए मुझे बाकी दो साइड्स मालूम होनी चाहिए, तो एक मालूम है दूसरी नहीं मालूम। जब मुझे एक साइड और एक एंगल मालूम हो और मुझे दूसरी साइड निकालनी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, साइन, कॉस और टेन। नाउ वी नीड टू डिसाइड कि कौन सा यूज़ करें। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले अगेन ट्रायंगल को लेबल कर लो, 90 डिग्री राइट एंगल के सामने वाला साइड इज़ माई हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ माई हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड इसमें परपेंडिकुलर, एंड देन द थर्ड साइड इज बेस, सही है। एंगल ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, और जो थर्ड साइड बची इसको हम बेस कह देते हैं। अब वी नीड टू डिसाइड कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो बेटा मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है और मैं बेस निकाल रहा हूँ, तो हाइपोटेन्यूज और बेस कौन से फॉर्मूले में होती है, कॉस थीटा के, राइट। तो यहाँ पे मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लूँगा। तो जिसको फॉर्मूले याद नहीं है वो फॉर्मूले लाजमी याद करो बेटा। तो कॉस थीटा इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है 33 इक्वल्स टू बेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो एच है, स्मॉल एच मुझे मालूम करना है जो कि, और हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है 11.6। नाउ आई नीड टू फाइंड एच, तो 11.6 मल्टीप्लाई करा दूँ वहाँ पे, इक्वल्स टू में क्रॉस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है 11.6 इंटू कॉस 33 इक्वल्स टू एच। 11.6 into cos 33, so this is 9.7285, ठीक है। मैं खुद ही देखो हैं यहाँ पे डेसिमल में देखो बहुत सारे नंबर, लेकिन मैं सिर्फ 5 तक ले लेता हूँ क्योंकि फिर उसके आगे हमें वैसे ही भी राउंड ऑफ करना होता है, तो वो बात एक ही हो जाती है। इक्वल्स टू एच। अब ये 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5, वी नीड टू हैव इट इन 3, तो नेक्स्ट के जो लास्ट के दो नंबर ये हटाने होते हैं। 85 मीन्स ये 50 से कंपेयर करते हैं, 50 से बड़ा है तो इसके पहले वाला नंबर जो होगा वो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 9.72 है मेरा, वो राउंड ऑफ होकर 3 बन जाना है इक्वल्स टू एच। और यहाँ पे हमने यूनिट तो लगाया ही नहीं। अब देखते हैं सवाल में उसने मुझे कोई यूनिट दिया 11.6 के साथ, नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, राइट। सेंटीमीटर तो मैं सेंटीमीटर लिखता, अब नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या लिख दूँगा उसकी जगह सिर्फ यूनिट ही लिख दूंगा, इक्वल्स टू एच। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अभी तक उसने मुझे सवालों में ट्रायंगल बना के दिए थे, अब वो मुझे सवाल दे रहा है, बोला ट्रायंगल खुद बना लो, बोला स्केच ट्रायंगल। स्केच मतलब ट्रायंगल जो बना के मुझे दे रहा था, अब मुझे ये बना के नहीं दे रहा, मुझे खुद बनाना है, इसके डेटा मुझे दे रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब एक बात याद रखना बेटा, ट्रायंगल के अंदर अगर जैसे ये ए लिखा हुआ है और ए के ऊपर ये कैप बना हुआ है, दिस कैप ऑन ए रिप्रेजेंट्स द एंगल, कि मेरा एंगल ए जो होना चाहिए वो 42 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बी के ऊपर भी देखो ये स्मॉल सा कैप बनाया हुआ है, थोड़ा सा अनक्लियर है, मैं यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों बी, कैप ऑन बी मीन्स 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, राइट एंगल होता है। दिस मीन्स कि अगर ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल लाई कर रहा है तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये बात याद रखना। और राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पे बन रहा होगा उस साइड को नाम क्या दिया, बी दिया है, ठीक है। उसने बोला एक साइड ए बी है विच इज़ 18 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ बी सी। अब सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। अगेन मुझे पता है यहाँ पे 90 डिग्री है बी में एंगल में, तो दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, यहाँ मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। अब मुझे साइड्स को मेंशन करना है बेटा, ये वाली सब यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हुआ है और इस साइड के एंगल का नाम क्या दिया उसने, बी दिया है, तो आई विल राइट बी हेयर, दिस इज़ माई बी। इसको हमने ए कह देना है, इसको हमने सी कह देना है, ठीक है। तो ए बी सी। अब एंगल ए क्या दिया हुआ है 42 डिग्री, तो ए साइड मैंने ये वाली मेंशन करी है, तो इसके ऊपर जो साइड के ऊपर जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये वाला,
दिस इज़ माई 42 डिग्री। सही है। सी एंगल सी उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आई डोंट नीड दैट। आगे उसने बोला है साइड ए बी इज़ 18 सेंटीमीटर। तो ये ए बी मेरी ये लाइन साइड ये रही, इसको मैं क्या लिख दूंगा 18 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। सिंपल बी सी निकालना है। अब बेटा अगेन लेंथ निकालने के लिए दो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, पाइथागोरस थ्योरम और साइन कॉस या टेन। तो पाइथागोरस से तो हम लेंथ नहीं निकाल सकते, बिकॉज पाइथागोरस के लिए मुझे दो साइड्स मालूम होनी चाहिए, जो कि नहीं है, सिर्फ एक साइड मालूम है। तो आई कैन यूज़ साइन कॉस और टेन में से कोई एक चीज़। नाउ लेट्स डिसाइडेड। तो पहले पहले जो है ट्राइंगल को लेबल कर देते हैं। तो 90 डिग्री मेरा अगेन यहाँ पे बना हुआ है, इसके सामने वाली साइड इज माई हाइपोटेन्यूस। एंगल मेरा ये रहा, इसके सामने वाली साइड इज माई परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बची दैट इज माई बेस। अब मुझे सवाल में निकालना है क्या है बेटा, मुझे ये बी सी निकालना है। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ बी सी निकालने बोला है, तो लेंथ ऑफ बी सी निकालना है, या विच इज़ माई परपेंडिकुलर, और मुझे दूसरी लेंथ मालूम है, वो दैट इज़ 18 सेंटीमीटर, जो कि क्या है बेस है। तो मैं यूज़ कौन सी साइड्स कर रहा हूँ, बेस यूज़ कर रहा हूँ और परपेंडिकुलर यूज़ कर रहा हूँ। तो बेस और परपेंडिकुलर मेरे कौन से फॉर्मूले में होता है, साइन थीटा में होता है नहीं, कॉस थीटा में होता है नहीं, टेन में होता है। क्यों होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस यूज़ कर रहा था मैं, तो पी भी है और बी भी है टेन थीटा में, वी विल यूज़ टेन थीटा। सही है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे सिंपली। टेन थीटा मुझे निकालना है, नहीं निकालना, थीटा मुझे मालूम है, थीटा इज़ व्हाट एंगल, और एंगल क्या है 42, तो 42 डिग्री रख दी, 42 यहाँ रख दिया, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, इसको मैं कह दे रहा हूँ ये मेरा एक्स है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स लिख दिया, अपॉन बेस की वैल्यू क्या है मेरा 18। अब सिंपली सॉल्व कर लेंगे, एक्स निकालना है, वैल्यू निकालनी है परपेंडिकुलर की, राइट। तो 18 मेरा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो सकता है 10 से क्रॉस में, इक्वल्स टू में हमेशा क्रॉस में मल्टीप्लाई हो सकता है, राइट, जब तक सिंगल डिनोमिनेटर है, ये बात भी याद रखना है। 18 मल्टीप्लाई बाय 10 42 इक्वल्स टू एक्स। अब यू नीड टू जस्ट पुट द कैलकुलेटर, 18 इंटू 10 42 16.207, बस 5 तक काफ़ी है। हमें तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट में देना होता है बेटा, तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ के लिए लास्ट के दो डिजिट्स देखते हैं, 07 विच मीन्स 50 से छोटा है, तो जो मेरा थर्ड डिजिट है 2 है, ये राउंड ऑफ नहीं होगा, दैट विल रिमेन सेम, तो दिस विल बी 6.2। और मेरा लेंथ निकाली है, देखो इस दफ़ा तो मुझे लेंथ के यूनिट दिया हुआ है, लेंथ मेरा किस में सेंटीमीटर में है, तो ये वाली सारी सेंटीमीटर में होंगी, तो दिस विल बी ऑल्सो 16.2 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी माई आंसर। ओके, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर 1 है, और इसमें किसी को रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी कोई मसला हो मुझसे लाजमी पूछ लेना। तो जस्ट टू समराइज, आपको क्या याद होना चाहिए बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाइथागोरस का याद होना चाहिए, एंड यू नीड टू नो कि कब पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, कब नहीं लग सकता, देन कब साइन थीटा लगेगा, कब कॉस थीटा लगेगा, कब टेन थीटा लगेगा। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें कवर करी है, ये मालूम होनी चाहिए फॉर ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये मालूम नहीं है, यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन द क्वेश्चंस। ओके।